सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पोपा बाई की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी। वह ज़्यादा नियम और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव वालों से कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दिया करे। जो भी उनके पास बचा कुचा खाना हो वो इसके बदले में मुझे खाने को दे दिया करे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर वह वहां रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक न सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने उसको श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी महाराज के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी महाराज ने उन्हें स्वर्ग का राज सिंहासन दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोग आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी महाराज कहते हैं, इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी महाराज उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े उसके ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राय राय का। तो बोलो पोपा बाई की जय हो। तो दोस्तों, ये है पोपा बाई की कहानी। धर्मराज जी महाराज के द्वार पर पहुंचने से पहले पोपा बाई का द्वार आता है। तो दोस्तों, जो आपने धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनी है तो आपको पोपा बाई की कहानी भी अपने जीवन में एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि धर्मराज जी महाराज के द्वार के पहले पोपा बाई का द्वार आता है। अगर आपने धर्मराज जी महाराज का व्रत किया है, उद्यापन किया है, उनकी कहानी सुनी है और आपने पोपा बाई की कहानी नहीं सुनी तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में धर्मराज जी महाराज के साथ पोपा बाई की कहानी भी जरूर सुनिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सके और आप पर धर्मराज जी महाराज और पोपा बाई का आशीर्वाद बना रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके।
तो बोलो धर्मराज जी महाराज और पोपा बाई की जय हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की जानकारी तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।